हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट। टॉपिक है सीक्वेंस इन एपी और डेट है 18 अक्टूबर 2023, यानी आपकी वेडनेसडे की इंग्लिश मीडियम की ये वर्कशीट है बेटे। क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 3 एग्जाम्पल दिए हुए इस वर्कशीट में। पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, फिर एक अनसॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर एग्जाम्पल का, फॉर द फॉलोइंग ए पी फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ऑल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पर एक सीरीज़ ये दे रखी है, ऐसी दूसरी सीरीज़ ये दे रखी है, तीसरी सीरीज़ ये दे रखी है, और तीनों में ही हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है और अगली 2 टर्म हमें निकालनी है। तो हम इन तीनों क्वेश्चन को एक साथ हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो चलिए बेटा, हम एग्जाम्पल नंबर 1 से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको दिया हुआ है -7, -4, -1 और 2। ए और इसको सही से 2 बना देती हूँ। ए और डिफरेंस डी निकालना है। तो ए हो गया फर्स्ट टर्म -7 और डी हो गया -4 में से हम -7 को माइनस कर देंगे। तो -4 माइनस +7 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी डी हो गया आपके पास 3 और ए हो गया -7। अब आपको नेक्स्ट 2 टर्म निकालनी है, यानी ये वाली और ये वाली 2 टर्म निकालनी है। लास्ट टर्म क्या है, 2 है ना बेटे। 2 में आप डिफरेंस जोड़ दीजिए। डिफरेंस है 3, तो 2 और 3 कितना हो गया, 5। यानी नेक्स्ट टर्म हो गई आपकी 5। और उसके बाद जब 5 आया तो 5 में 3 जोड़ दीजिए, तो कितनी हो गया, 8। यानी नेक्स्ट टर्म हो गई आपकी 8। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 1। अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका 1/4, 9/20, 13/20 एंड 17/20। ठीक है, ए हो गया आपके पास 1/4। ठीक है, डी कैसे निकलेगा, 9/20 में से 1/4 माइनस करोगे। 20 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 20। 9 की जगह 9, 4 के टेबल में 5 ज़ा आता है, तो 5 1 ज़ा 5, तो आंसर कितना आ गया, 4/20। ठीक है, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ए। लास्ट टर्म क्या है, ये है 17/20 में हम क्या जोड़ेंगे, 4/20 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। यानी जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, वो हमारी निकल गई 21/20। उसके बाद एक और टर्म निकालनी है, तो 21/20 में 4/20 जोड़ दीजिए अगेन, तो 25/20 आ गई। तो यानी जो नेक्स्ट टर्म है वो आपकी हो गई 25/20। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, जो एग्जाम्पल था। अब हम करेंगे बेटे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको दिया हुआ है √3, √12, √27, √48। तो ए हो गया आपका √3 और डी जो है वो है आपका √12 माइनस √3। 12 को 2√3 लिख सकते हैं हम, और √3 की जगह √3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, √3। यानी डी भी क्या हो गया आपका √3 और ए भी हो गया √3। अब लास्ट टर्म दे रखी है बेटे 48। 48 में हम √3 को ऐड कर देंगे, तो 48 जो है वो हम उसको 4√3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 4 सा 16, 16 को 3 से किया 48, तो 4√3 प्लस √3 कितना हो गया, 5√3 हो गया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। तो नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी 75। अब एक और टर्म निकालनी है आपको, तो √75 में √3 जोड़ दीजिए। तो यानी √75 क्या था, 5√3 है। 5√3 में √3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 6√3 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 108, तो नेक्स्ट अंडर रूट आ गया 108 का।
तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 3। अब एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, तो वापस से हम वर्कशीट पे चलते हैं पहले। अब वापस से बेटे हम वर्कशीट पे आ गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमारा यही आंसर था। अच्छा, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, उसमें ये लिखा हुआ यहाँ पे नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखा हुआ है ना, बट मैंने नेक्स्ट 2 टर्म्स निकाल दी थी, ठीक है। तो 5 और 8 तो हमारा आंसर आ गया था, बट 11 नहीं आया था। तो आप नेक्स्ट टर्म उसमें और 3 ऐड करके निकाल सकते हो। और ऐसे इसमें हमारा ये दोनों तो आंसर आ गए थे, लेकिन ये नेक्स्ट 3 टर्म है, तो उसमें 4/20 अगेन ऐड करके निकाल सकते हो। ये और ये निकाल दिया था हमने, ये नहीं निकाला था, तो अगेन 7/√3 की वैल्यू हम आप इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो आपकी 3 टर्म हो जाएगी, अदरवाइज 2 टर्म्स भी निकाल के छोड़ सकते हो आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनसॉल्व्ड है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द AP। सिर्फ आपको इसमें फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है बस। तो फर्स्ट टर्म यानी A हो गया बेटे आपका 1 और D हो गया आपका -2 में से -1 करोगे तो -3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2 और 1 3 हो गया। तो बस इसमें सिर्फ A निकालना था और D निकालना था, तो हमने ये क्वेश्चन जो है वो अपना सॉल्व कर लिया इस तरह से, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।